हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मेरी श्रद्धा की रसोई यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे आषाढ़ी बीज में खाने का टेस्टी टेस्टी रबड़ी और मालपुए। मित्रों, आप ऐसे मालपुए ज़रूर घर पे बनाना और भगवान को भोग भी लगाना, बहुत टेस्टी लगता है। और ये अच्छा है, हम जब आषाढ़ी बीज में हम ये हमारे घर में ये खाना बने तो प्रसाद के रूप में बहुत अच्छा है। तो मित्रों, आपने मेरी चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ आप मत भूलना। तो आपको ऐसी इजी ट्रिक से मेरी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो मैंने 900 ग्राम तक दूध ले लिया है और दूध में आधे कप मैंने चीनी डाल दी है। आप मिश्री भी डालकर बना सकते हैं, ये रबड़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने आधे कप चीनी डाली है और गैस के ऊपर मैंने रख दिया है उबलने के लिए। रबड़ी में मौजूद दूध से कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, तो हड्डियों और मांसपेशियों को हमको लाभदायक है, इसलिए दूध की रबड़ी खाने का अच्छा फ़ायदा है। तो जब हमारा दूध उबले तब तक हम मालपुए का बैटर बना के रेडी करते हैं। तो मैंने आधी कटोरी गुड़ ले लिया है, मोटी सूजी ली है 1 कप, 1 बाउल गेहूं का आटा लिया है और 1 गिलास पानी ले लिया है। और हम पहले गुड़ का पानी बनाएंगे, फिर बैटर बनाएंगे। पहले मैंने गुड़ है वो 1 बाउल में डाल दिया है और 1 गिलास पानी डाल दिया है। गुड़ हम एकदम पिघलाना है, इसको हम गर्म पानी में नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा वो मालपुए है वो एकदम सॉफ्ट नहीं बनेंगे, एकदम कड़क बन जाएंगे। इसलिए ठंडे पानी में ही इसको हम बैटर बनाएंगे। हमारा गुड़ एकदम अच्छे से पिघल गया है और उसमें थोड़ा मसाला कर लेते हैं। मैंने 1 चम्मच सौंफ और इलायची का पाउडर ले लिया है। इसमें सौंफ और इलायची बहुत टेस्टी लगती है। और 4 से 5 चुटकी मैंने काली मिर्च ले ली है। आपको काली मिर्च नहीं डालनी है तो आप स्किप कर सकते हो। सौंफ और इलायची ज़रूर डालना, बहुत टेस्टी लगती है। विस्कर की मदद से हम इसको फेंट लेते हैं। फिर मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है और एक ही डायरेक्शन में हम उसको घुमाएंगे विस्कर को, लम्स एकदम उसका ना रहे ऐसे हम हिला लेंगे। फिर मैंने वो सूजी है वो डाल दी है, मोटी सूजी डालेंगे, बहुत टेस्टी बनती है। मेरे पास वो गेहूं का आटा मोटा वाला नहीं था, इसलिए मैंने सूजी डाली है। आप मोटा वाला आटा लेते हो तो आप सूजी स्किप कर सकते हो। तो मैंने दोनों डाल के एकदम अच्छे से बैटर रेडी कर दिया है। एकदम पतला भी नहीं है और एकदम मोटा भी नहीं है, बैटर एकदम परफेक्ट बैटर होके तैयार हुआ है। मैंने वो डोसा की पैन आती है उसमें मालपुए बनाए हैं। आप घी रख के ऐसे उसको ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने ऐसे फ्राई किया है, घी का ही उपयोग किया है, सब जगह मैंने तेल नहीं यूज़ किया है। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें तेल से अच्छा घी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए आप घी में बनाओ। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप बना के ज़रूर खाना मालपुआ। और मालपुआ और रबड़ी को तुरंत ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए हमारे। और परिवार के साथ इस पारंपरिक मिठाई का आनंद लेने से त्योहार की खुशी भी और बढ़ जाती है। और यह भारतीय संस्कृति और पारंपरिक खान पान का महत्वपूर्ण एक हिस्सा भी है। आप ज़रूर बनाना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हो। देखो, हमारा मालपुआ रेडी होने जा रहा है। स्लो फ्लेम पे हमने पकने के लिए रख दिया है। तब तक हम वो रबड़ी का देख लेते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है, बादाम, पिस्ता और इलायची का पाउडर भी बना लिया है। रबड़ी हिला के हम देखो कितनी मस्त रबड़ी बन के रेडी हो गई है हमारी। एकदम कलर भी चेंज हो गया है मेरी रबड़ी दूध का, और एकदम कम भी हो गई है हमारी क्वांटिटी। उबल उबल के बहुत टेस्टी बनी थी, सही बोल रही हूँ। रबड़ी के साथ मालपुआ ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने ड्राई फ्रूट है वो थोड़ी धीरे धीरे करके डाल दी है और धीरे धीरे इसको मिलाकर हिला लिया है।
एकदम कलर भी चेंज हो गया है, हमारी रबड़ी एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। मित्रों एक बार ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी लगता है ये मालपुआ और रबड़ी। आषाढ़ी बीज पर मालपुआ और रबड़ी खाना शुभ माना जाता है, इसलिए आप ज़रूर ट्राई करना और बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। देखो मैंने मालपुआ और रबड़ी ले ली है। सही में बहुत टेस्टी बनी थी। आप एक बार ज़रूर बना के खाना, देख के मुंह में पानी आ गया है। मित्रों मेरी चैनल को आप लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। बाय बाय।